ठीक है। ओके, सबसे पहले देखते हैं कुछ रिएक्ट की थोड़ी सी थ्योरी की तरफ आते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रॉप्स को। सही है। वन वे डेटा बाइंडिंग, रिएक्ट में वन वे डेटा बाइंडिंग क्या है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊं, नोट पैड, सही है, यहाँ पर मैंने बना लिया एक होम। सही है, इसके इसके अंदर मेरे पास कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट, अबाउट, कॉन्टेक्ट। ठीक है, मेरे पास एक होम कंपोनेंट है, इसके अंदर मेरे पास दो कंपोनेंट है, अबाउट और कॉन्टेक्ट। ठीक है, और नीचे आता हूँ, यहाँ पर अबाउट में मेरे पास आ गया प्रोफाइल। सही है, और यहाँ पर आता है हमारे पास लिस्ट, हाईएस्ट। ठीक है, होम के अंदर मेरे पास कितने चाइल्ड कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है। अबाउट के अंदर मेरे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है, लिस्ट के अंदर मेरे पास एक चाइल्ड कंपोनेंट है। ठीक है, आपके पास वन वे डेटा बाइंडिंग ये है, पेरेंट टू चाइल्ड तो डेटा जाएगा, चाइल्ड टू पेरेंट डेटा नहीं आएगा, ना उसकी आपको नीड होगी। ठीक है, तो होम के पास से डेटा कॉन्टेक्ट के पास जा सकता है, कॉन्टेक्ट से डेटा होम के पास नहीं आ सकता। दिस इज कॉल्ड वन वे डेटा बाइंडिंग इन रिएक्ट। ठीक है, ठीक है, कॉन्टेक्ट सेम डेटा कॉन्टेक्ट के पास से लिस्ट के पास जा सकता है, और होम से कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट से लिस्ट, जितना अंदर नेस्टेड कंपोनेंट्स होंगे हर जगह जा सकता है। ठीक है, सेम अबाउट से प्रोफाइल, प्रोफाइल से नीचे जितने मल्टीपल सब कंपोनेंट्स आपके पास होंगे, तो दिस इज कॉल्ड वन वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, वापस आते हैं, मेरे पास मैंने एक हेडर का कंपोनेंट बनाया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे इसमें काम करना है। ठीक है, हम इसको फंक्शनल कंपोनेंट की तरफ इसको अब कंसिडर करते हैं। हाँ, क्या मतलब, ये है, इसकी बात कर रहे हो, जा सकते हैं। मेरा मतलब है चाइल्ड टू पेरेंट डेटा ये नहीं है इसमें, पेरेंट से आप कहीं भी जा सकते हो। ठीक है, इसको रिएक्ट में क्या कह रहे हैं, वन वे डेटा बाइंडिंग ये है। ठीक है, ओके, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ से रिटर्न। ठीक है, अच्छा, अब इसके बजाय यहाँ पर मैंने लिख दिया स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन लिख दिया मैंने हेडर में। अब मेरे पास अगर मैं यहाँ पर जाऊं तो मेरी जगह दो स्क्रीन आ रही हैं, क्योंकि एक मेरा कॉन्टेक्ट वाला स्क्रीन है और एक मेरा अदर वाला स्क्रीन है। क्लियर है सबको? ओके, मैंने यहाँ पर आया, मैंने बोला यार यहाँ पर मुझे जो है ना कुछ प्रॉप्स रिसीव होंगे, तो जिसके बिहाफ पर आप मुझे बताना कि कौन सी स्क्रीन रेंडर हुई हुई है, ताकि पता चले कि हेडर किस किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो जैसे आपके पास अगर हम यहाँ पर जाएं फंक्शनल कंपोनेंट में, तो जब आपके पास कोई ना कोई पैरामीटर रिसीव होने होते हैं किसी फंक्शन में, तो वो यहाँ मिलते हैं, यहीं पर मिलते हैं। ठीक है, तो जब आपको किसी कंपोनेंट में कोई प्रॉप्स रिसीव होने वाले होंगे, तो वो उसी ब्रैकेट में मिलेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया प्रॉप्स, ROPS। ठीक है, और क्या प्रॉप्स आ रहे हैं अभी हम उनको देख लेते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। कंसोल डॉट लॉग PROPS प्रॉप्स, और मुझे बता दो कि मेरे पास प्रॉप्स में क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, कंसोल में क्लियर किया और मैंने रिफ्रेश किया, तो वो मुझे बता रहा है हेडर डॉट जेएस दो दफा उसने रेंडर इस वजह से की है क्योंकि मेरा हेडर कंपोनेंट दो कंपोनेंट में रेंडर हुआ हुआ है, एक होम, एक कॉन्टेक्ट में और एक अदर में। ठीक है,
तो आपके पास जब भी प्रॉप्स का डेटा कहीं से आने वाला होगा वो आपको एम्प्टी ऑब्जेक्ट की शक्ल में मिलेगा, क्योंकि जब इसके अंदर डेटा होगा तो भी वो ऑब्जेक्ट ही बनकर आएगा, चाहे जिस मर्जी डेटा फॉर्मेट में हो। क्या मतलब, अभी देख लेते हैं। और हमारे पास वो यहाँ पर बताएगा, जैसे कि अभी कॉन्टेक्ट की स्क्रीन का एक मिनट, जैसे कि अभी ये कोई कंपोनेंट है तो इसमें ये बता रहा है कि भाई कोई नई चीज नहीं है, प्रॉप्स न्यू एंट्री में हमारे पास कुछ भी नहीं है। जब कहीं आएगा तो वो यहाँ पे बताएगा। ठीक है, वापस आते हैं। मैंने लिखा, होम में गया, और हाँ सही है, कॉन्टेक्ट में मैंने यहाँ पे भेजा। अच्छा, अब ये मेरे पास हेडर है, मुझे यहाँ से डेटा भेजना है इससे आगे, ताकि पता चले भाई स्क्रीन नेम ये है। आप प्रॉप्स का जो नेम है कुछ भी रख सकते हो, कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ पे रख दिया स्क्रीन नेम, स्क्रीन नेम इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दिया कॉन्टैक्ट। क्लियर है, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्क्रीन नेम इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट। आप इसको एज अ ट्रीट कर सकते हो, ये स्क्रीन नेम इसका एक किस्म का एट्रीब्यूट है। ठीक है, सेव किया, और जब मैं वापस आया तो उसने मुझे बताया भाई प्रॉप्स में आपके पास डेटा आ रहा है कुछ इस टाइप का, जिसमें स्क्रीन नेम में कॉन्टेक्ट रखा हुआ है। अगर मैं हेडर के पास जाऊं तो वो मेरे को बता रहा है भाई एक प्रॉप्स रिसीव हुआ है स्क्रीन नेम के नाम का, जिसमें आपके पास कॉन्टेक्ट रखा हुआ है। मैं वापस आता हूँ हेडर में, मैंने बोला भाई प्रॉप्स डॉट, क्या नेम आ रहा है मेरे पास, स्क्रीन नेम, कॉपी किया यहीं से, पेस्ट, और आगे बता दिया ये वाली स्क्रीन है। सेव किया अब अगर मैंने, तो वो मेरे को यहाँ पे बता रहा है कॉन्टेक्ट स्क्रीन, और मैं यहाँ पे इसको कर दूं, नहीं यहाँ पे नहीं, सेव किया, और स्क्रीन नेम को मैं यहीं से कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, होम स्क्रीन पर आया, होम स्क्रीन पे नहीं अदर स्क्रीन पर, और हेडर में यहाँ पर मैंने अब भेजा, यहाँ पर स्क्रीन नेम इज इक्वल टू OTHER, ओ को कैपिटल कर लेते हैं, सेव यहाँ पर, होम में कॉन्टेक्ट का, सेव किया, वापस आते हैं। एक कंपोनेंट से दो स्क्रीन पे मैंने उनकी सब हेडिंग्स को रेंडर करवा दिया है। ठीक है, और वो मेरे को हेडर्स में हर चीज का बता रहा है, जितने मेरे कंपोनेंट्स रेंडर हुए हैं। रिफ्रेश करके एक दफा दोबारा आए, एक दफा कॉन्टेक्ट आया था, दूसरी दफा अदर आया था। एक हेडिंग से आप 100 हेडिंग्स चला सकते हो। ठीक है, प्रॉप्स आप जब भी पास करोगे, जिस तरह भी पास करोगे, इस तरह पास करोगे। ठीक है, तो इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है, किसका, यूआई का। एक बटन, एक जैसे कि अब अगर बात करें किसकी, किसी भी नेविगेशन की, मैं बात कर लूं अगर, तो नहीं खोलूंगा मैं। ठीक है, इनके पेजेस पर ये जो इस तरह की स्क्रीन है, जो एक जगह पे कंटिन्यूअसली दूसरे तीसरे पेज पर जाएं और सेम ही रहती है, तो वो एक बना के रख लो और वो मल्टीपल पेजेस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक कंपोनेंट रेंडर हो सकता है, इसके बिहाफ पे ये आपका सारा डेटा रेंडर हो सकता है। ये कैसे करेंगे, ये करके देखते हैं। ठीक है, वापस आते हैं, और मैं अपने होम कंपोनेंट पे आता हूँ। ये रहा मेरा होम कंपोनेंट। ठीक है, इस पर वापस आते हैं। इस पे हमने क्या किया हुआ है, डेटा पर मैप चलाया हुआ है। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि अब सपोज करो कि तुमने इस तरह लिखा हुआ है, किस तरह, तुमने ये लिखा हुआ है div, ठीक है, id, सॉरी, पान, id इज I डॉट id, इस पान को 3 दफा कॉपी किया, नेम
आई डॉट नेम टाइटल, आई डॉट टाइटल, ठीक है। और हम जाके अपने होम कंपोनेंट को थोड़ी देर के लिए खोल देते हैं। यहाँ पर गए, सेव किया। ईच चाइल्ड इन लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। वापस आते हैं, हेडर में प्रॉप्स का जो कंसोल है इसको बंद कर देते हैं। सही है। और होम में आए, कहाँ पर देंगे, डिफ के अंदर देंगे, यही देंगे की, इसके अंदर पास कर दिया की, सेव किया। हमारे पास एरर जा चुका है और मेरे पास ये डेटा रेंडर हो रहा है। ID 1 है, नेम अहमद है, ये है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ यार, सपोज करो कि आपका जो मैप चल रहा है उसके अंदर तकरीबन 100 लाइंस का डेटा है, ठीक है। इस जिस डेटा को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, तुम इसको सपोज कर लो कि ये 100 लाइंस का डेटा है, ठीक है। 100 लाइन की HTML लिखी हुई है। इसको कैसे तोड़े, इसको तोड़ देते हैं। वापस आते हैं किसमें, होम में। यहाँ पर मैंने एक फाइल बनाई, Ctrl+Shift+N, लिस्ट, list.js, RAFCE, Alt+Shift+F, लिस्ट, लिस्ट, ठीक है। जो भी इसके अंदर होगा देखते हैं। PROPS, PRO, console.log, yes, कॉमा, props, ठीक है। सेव किया, कोई नहीं आया, ठीक है। होम में आते हैं वापस, सबसे ऊपर आए, मैंने लिखा import IST from डॉट स्लैश, नहीं, देखो ना, होम की फाइल ये रही, सही है। तो ये, तो होम का कंपोनेंट ये रहा। अब ये जो लिस्ट का जो कंपोनेंट है ये इसके नीचे जाएगा, इसके अंदर रेंडर होगा। तो चाइल्ड कौन हुआ, लिस्ट हुआ, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट क्यों नहीं पकड़ा, आ, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ है, लिस्ट किया हुआ है। इंपोर्ट लिस्ट फ्रॉम, मैं किस फाइल पर हूँ, होम फाइल पर। इधर आते हैं, डॉट स्लैश, डॉट स्लैश लिस्ट, LIST, उसके अंदर गए, लिस्ट डॉट जेएस स्लैश LIST.js। डॉट जेएस लिखने की नीड तो नहीं है, डॉट जेएस हटा देते हैं, लिस्ट है, ठीक है। और मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए, ये जो सारा डेटा था इसको मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सेव कर लेता हूँ ताकि लिखना ना पड़े दोबारा। इंस्टेड ऑफ दिस लिस्ट मैंने पास कर दिया यहाँ पर IST, ठीक है। मैंने यहाँ पर
ये लिस्ट वाला डेटा एक कंपोनेंट पास कर दिया और सारा डेटा मैं यहाँ से उधर भेज दूंगा। जो सारी फंक्शन HTML यहाँ लिखी हुई थी वो मैं वहां रेंडर कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले जो एरर आएगा उसको हम सॉल्व करते हैं किससे, की से। की इज इक्वल टू की। ठीक है, और मैंने बोला कि आपको मैं भेज रहा हूं डेटा, और डेटा के अंदर मेरे पास रखा हुआ है आई। आई में हर इंडिविजुअल आइटम मिल जाएगा। ठीक है, सेव करते हैं और जाकर देखते हैं क्या इश्यू आ रहा है। इश्यू तो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन सेव किया, कंपाइल सक्सेसफुली। प्रॉप्स में मेरा डेटा सक्सेसफुली वहां पर जा चुका है, और अगर मैं डेटा को खोल के देखूं तो मेरा डेटा बिल्कुल उस हिसाब से मुझे मिल रहा है। वापस आता हूं यहाँ पर, और इस वाले अपने डिप को मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। कॉपी किया, लिस्ट में आया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बोला कि की जरूरत नहीं है, की कंपोनेंट को पास करनी थी वो मैंने कर दी है। आईडी में अब आईडी की भी जरूरत नहीं है, हम पास करेंगे प्रॉप्स। प्रॉप्स के अंदर डॉट डेटा डॉट आईडी डॉट आईडी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आई वी आर यूजिंग प्रॉप्स डॉट डेटा और शिफ्ट। ठीक है, सेव किया, और वो मेरा डेटा सक्सेसफुली लेकर आ चुका है। जो अभी एक कंपोनेंट का काम था हमने उसको सब कंपोनेंट्स में तोड़ दिया है यूजिंग लिस्ट कंपोनेंट, और हमने सारा डेटा, कोई भी आप जब भी अगर एक सिंगल प्रॉप है तो अगर आप इस तरह भेजना चाहो कि भाई एक सिंगल हेडिंग ही है तो आप इस तरह भेज सकते हो। जब आपको पता है कि आपके पास मल्टी डेटा है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो की लगा दी जो कि उसी वक्त लगेगी जब मैप लगा हुआ होगा। ठीक है, अदरवाइज कोई भी डेटा का जो आपने नाम रखा है इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, और उसके अंदर वो अपना डेटा भेज दोगे। किसी को यहाँ तक कोई इशू है, कोई सवाल है तो वो बता। देखिए लिस्ट में तो वो तो लिखने पड़ेंगे ना, क्यों नहीं लिखने पड़े। वो मेरा कहने का ये मकसद था कि देखो आपका मैप भी यहाँ रेंडर हो रहा है, फिर मैप के अंदर कितनी सारी JSX लिखनी पड़ी है, एटलीस्ट थोड़ा सिंप्लीफाई तो हो। वो फाइल अलग हो जाए, वो फाइल अलग हो जाए। हाँ, आप आसानी से रीड, आपका जो कोड होगा वो बहुत रीडेबल हो जाएगा। कभी भी आप जब फंसोगे ना तो वो आपको लाइन फाइल सब कुछ बता देगा कि भाई यहाँ पे जाके ये मसला हुआ होगा। ठीक है, हेलो, वसलाम। नहीं, नहीं मुझे, मैं नहीं जानता हूँ। कंपोनेंट्स में आए तो देख रहे हो, होम के अंदर वो आपको इस तरह के कंपोनेंट्स भी बता रहे हैं कि भाई की 0 1 2। अब आपको पता चल गया होगा कि की का कॉन्सेप्ट क्या है। हाँ भाई उस्मान, की का कॉन्सेप्ट अब तुम्हें समझ आ गया होगा। यहाँ पर जब मैंने की पास किया हुआ है, की में मैंने एरे का इंडेक्स 0 दिया हुआ है, तो वो बता रहा है कि 0 1 2 3, और उसको हाईलाइट भी कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, की का कॉन्सेप्ट ये है। बाकी जब आप उसमें जाओगे तो वो जिस जिस इंडेक्स पे क्लिक करोगे उसके हिसाब से वो उस कंपोनेंट का डेटा आपको दिखा रहा है। कोई भी अलग अलग नहीं करेगा, बिल्कुल हर किसी का जो डिफरेंट डेटा आ रहा है वो आपको उसके हिसाब से दिख रहा है। ठीक है, प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट ये है आपके पास, हाउ टू पास डेटा फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर चाइल्ड, अदर चाइल्ड टू अनदर चाइल्ड। ठीक है, तो इसमें अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले। सर एरे में ऑब्जेक्ट होता है जी, ऑब्जेक्ट के अंदर की एक और ऑब्जेक्ट होता है, हाँ तो कैसे लेकर आएंगे इसके, बन जाएगा मतलब। चलो यहाँ पे एक हार्ट, चलो यहाँ पे एक डमी ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय का और ऑब्जेक्ट बना दिया, कॉन्स्ट
एम्प्लॉई इज इक्वल टू नेम के ए आर एस सी एच आई। ठीक है, और अब मैंने दिया एरिया, एरिया के अंदर एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, एरिया नेम नाजिमाबाद। ठीक है, एरिया नंबर 1 है। ठीक है, और स्ट्रीट 2 है, स्ट्रीट नंबर 24 है बल्कि, इस तरह का। सही है। अब इसको प्रॉप्स में आगे कैसे भेजेंगे, ये तुम कह रहे हो। ठीक है, सपोज करो कि मेरे पास एम्प्लॉय का डेटा का यही वाला इस तरह का कुछ डेटा है। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले जाके लिस्ट में इस वाले प्रॉप्स को बंद कर देते हैं। सेव किया, और जो हेडर वाला प्रॉप्स है इसको खोल लेते हैं। सेव किया, मेरे पास ये आ रहा है, इनको मैंने क्लियर कर लिया। और मैं आता हूँ होम में। इस कंपोनेंट को मैं सिर्फ हेडर तक पहुंचा देता हूँ, अंदर रेंडर नहीं करेंगे। क्लियर है? ओके, मैं यहाँ पर आया। अब मुझे यहाँ पर भेजने हैं 2 प्रॉप्स। स्क्रीन नेम तो जाएगा ही जाएगा, मुझे एम्प्लॉय की डिटेल भी भेजनी है। ठीक है, मैंने लिख दिया एम्प्लॉय, EMPLOY। हाँ, एक मिनट। एम्प्लॉय डेटा कैन नॉट बी एक्सेसिबल कहाँ बनाया है? नहीं नहीं, ये जो एम्प्लॉय डेटा लिखा है ना, ये जो लाइन नंबर 93 पे लिखा है, आप जो प्रॉप नेम भेज रहे होगे वो कुछ भी भेज सकते हो, XYZ ABC जो मर्जी। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एम्प्लॉय लिखा है, ये अब ये है, ये वाला। ठीक है, हम इसको मजीद स्पेसिफाई करने के लिए, क्योंकि ये हमने ऊपर नहीं बनाया हुआ, मैं उसके पास ही रख लेता हूँ। सेव किया, और उसने हमें कुछ एरर लाके दिया। ठीक है, जब भी वो कुछ इस तरह का एरर लाके देगा तो सबसे पहले आपका ये रुकेगा। ठीक है, कि यहाँ पर कुछ इशू है, किस जगह पर, इस जगह पर। ओके, एक्सपेक्टेड कॉमा एट लाइन नंबर 84 समथिंग ऐसे कुछ। ठीक है, जाकर देख लेते हैं। अहमद स्ट्रीट 24 के बाद, ऐसा करते हैं, इनको स्ट्रिंग में रख लेते हैं। हाँ सही है ना। ऑब्जेक्ट एरिया की प्रॉपर्टीज में मैंने ये लगाया हुआ, ये नहीं लगाना था। ठीक है, वो जो मैंने अभी स्ट्रिंग में लिखे हैं वो तो मसला नहीं थे। ठीक है, तो आपको ये बहुत आपके काम का है। किसी भी किस्म का आपको मसला होगा ना, बिल्कुल एक्यूरेट बताएगा ये जो रिएक्ट का सर्वर है। ठीक है, वहीं पे रोक देगा, आपको कंसोल पे जाने की भी जरूरत नहीं है। वो बता देगा भाई इस तरह पे यहाँ पे ये लगा हुआ है। अगर आप इसको डिटेल में देखो तो ये बड़े जबरदस्त तरीके से बता रहा है कि भाई आप वहीं पे आराम से पहुंच जाओ वहां पर। ठीक है, सेव करते हैं, देखते हैं कोई दूसरा मसला तो नहीं है। सेव किया, मैं कंपाइल पे जाता हूँ, वो सक्सेसफुली रेंडर हो चुका है। और मैं ब्राउजर पर जाता हूँ तो मेरी स्क्रीन बिल्कुल उसके हिसाब से रेंडर हो चुकी हैं, लेकिन प्रॉप्स में अब मुझे एक जगह पर 2 डेटा मिल रहे हैं, जिसमें एम्प्लॉय डेटा भी चला गया है, मेरा सारा डेटा भी चला गया, एरिया के अंदर एक और ऑब्जेक्ट था वो भी चला गया है। बिल्कुल आप एक जगह से जितना मर्जी डेटा भेजना चाहो तो भेज सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है। जबकि लिस्ट में मैंने क्या करा था, लिस्ट में नहीं,
अदर में, हेडर में खाली स्क्रीन नेम में अदर भेजा हुआ है, और होम पर अगर मैं कॉन्टेक्ट में जाऊं तो हेडर में मैंने स्क्रीन नेम तो भेजा हुआ है कि ये तो चलेगा, साथ ये डेटा भी भेज दो। अगर आपको किसी एडिशनल डेटा की नीड है कि भाई वो ये वाला डेटा ये भी जाके काम आएगा, तो आप इस तरह डेटा भेज सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, वो उसको प्रॉपर रेंडर करेगा। उसके हिसाब से अगर आपने इसको चलाना हो तो चला सकते हो। क्लियर है? किसी का कोई सवाल? इनफ है आज के लिए? क्लियर है? ठीक है।